नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक रामायण है, जिसमें इतने विविध प्रकार के पात्रों का वर्णन है कि प्रत्येक पात्र अपने जीवन से कुछ हमें महत्वपूर्ण सीख देता है। यदि कोई व्यक्ति रामायण में वर्णित पात्रों में से किसी एक का भी जीवन अपने जीवन में अपना ले तो यह निश्चित है कि वह अपने जीवन में न तो हार सकता है और न ही निराश हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत किरदार के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसका नाम आप हर साल हर किसी की जुबान पर सुनते होंगे। वह नाम है मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से इंद्रजीत के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों का विस्तार से जिक्र करने जा रहे हैं, ताकि आप राक्षस कहे जाने वाले इंद्रजीत के जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकें। सबसे पहले यह जानते हैं कि मेघनाथ कौन था। महान योद्धा के रूप में देखा जाने वाला मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाथ की मां थी, जिसने ऐसे वीर पुत्र को अपनी कोख से जन्म दिया था। उनका नाम मेघनाथ क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य छिपा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब मेघनाथ पैदा हुआ तो उसकी रुदन किसी सामान्य बालक की तरह नहीं, बल्कि बादल की गड़गड़ाहट के समान थी, जिसके कारण बालक का नाम मेघनाथ रखा गया। मेघनाथ रावण का सबसे बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिससे रावण बहुत प्रेम करता था। रावण अपने पुत्र मेघनाथ को स्वयं से भी अधिक गुणवान, महान योद्धा और महान विद्वान बनाना चाहता था। अपने पुत्र को अमर बनाने की इच्छा से त्रिलोक विजेता रावण ने अपने पुत्र के जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात 11वें भाव में विराजमान रहने को कहा। मेघनाथ के जन्म से पहले ही रावण अपने पुत्र से इतना मोह में था कि उसने ग्रहों की चाल बदलने का प्रयास किया। लेकिन भगवान अपनी माया अपने अनुसार रखते हैं, इसलिए शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सभी ग्रहों से अलग होकर 12वें भाव में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाथ को अजर अमर की उपाधि न मिल सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण किया, तो उस युद्ध में रावण के साथ मेघनाथ भी शामिल था। तभी एक स्थान पर जब इंद्र ने रावण पर आक्रमण करना चाहा, तो मेघनाथ अपने पिता को बचाने के लिए आगे आया और इंद्र तथा इंद्र के वाहन ऐरावत पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उसने वहां मौजूद सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। जब मेघनाथ स्वर्ग से जाने लगा तो उसने इंद्र को भी साथ लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका ले आया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, अब जबकि उसने विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन स्वर्ग और रावण के बीच एकमात्र कांटा केवल इंद्र थे, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाथ दोनों सहमत थे। लेकिन जब ब्रह्मा जी को रावण के इस निर्णय के बारे में पता चला तो वे तुरंत लंका के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने मेघनाथ से इंद्र को मुक्त करने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम इंद्र को छोड़ दो तो मैं बदले में तुम्हें वरदान देने का वचन देता हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी के उस वचन का फायदा उठाया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाते हुए कहा कि इस प्रकृति में किसी भी प्राणी का अमर होना संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के ही विरुद्ध है। तब उन्होंने इंद्रजीत से एक और वरदान मांगने को कहा। इंद्रजीत अपनी बात पर अड़ा रहा। तब ब्रह्मा ने अपने इंद्रजीत से कहा कि अगर वह अपनी कुल देवी निकुंभला देवी के लिए यज्ञ करेगा और जब वह यज्ञ पूरा हो जाएगा तो उसे एक ऐसा रथ मिलेगा
जिस पर बैठकर वह किसी के भी सामने युद्ध कर सकता है। वह न तो हारेगा और न ही मरेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को यह कहकर सावधान भी किया कि इस धरती पर केवल एक ही व्यक्ति होगा जो मेघनाद का अंत कर पाएगा। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति होगा जो 12 साल से लगातार ना सोया होगा। इसी वरदान के कारण लक्ष्मण एकमात्र ऐसे इंसान थे जो इंद्रजीत को मार सकते थे, क्योंकि वह वनवास के दौरान 14 वर्षों तक लगातार सोए नहीं थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाद आज तक एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो तीनों देवताओं से प्राप्त शक्ति प्राप्त करने में सक्षम है। जी हाँ, इंद्रजीत के पास ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं द्वारा प्रदान की गई 3 अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ थीं। इसीलिए उसे ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा कहा जाता था। इंद्रजीत ने युक्त शास्त्र की शिक्षा गुरु शुक्र से प्राप्त की थी और उनसे ही उन्हें तीनों देवताओं के अस्त्र ब्रह्मास्त्र, विष्णुवास्त्र और पशुपतिस्त्र प्राप्त हुए थे। अस्त्रों के अलावा भी मेघनाद ने कई तरह के सम्मोहन शक्तियां तथा जादुई शक्तियां प्राप्त की थी, जिसकी मदद से उसने राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ युद्ध क्षेत्र में मूर्छित कर दिया था। इंद्रजीत की शक्तियों का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि रामायण के युद्ध में वह एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने एक दिन में ही 670 लाख वानरों का वध कर दिया था। परंतु उससे अपनी शक्तियों का अत्यधिक घमंड हो गया था, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता खो गई थी। यही कारण था कि रामायण की युद्ध में उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। अंत में मेघनाद की इस कहानी को सुनकर हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें घमंड में चूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बुद्धिमत्ता खो जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको इस YouTube वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें। तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बोल बम हर हर महादेव। धन्यवाद।